वेलकम माय डियर। जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो में नेशन इनकम का चैप्टर नंबर 3 को न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने के लिए जो हमने चैप्टर नंबर 2 के कुछ फॉर्मूले को पढ़ाए थे, तो वहाँ हमने उस कॉन्सेप्ट को समझा था कि फॉर्मूले को किस तरीक़ा से हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं। तो आज वही चैप्टर है सेकंड वीडियो में कि नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट। यहाँ रिलेटेड एग्रीगेट फार्मूला जो है उसको आपको प्रूफ करके बताया जाएगा और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ नेशनल इनकम की अगर कहीं बात करें तो नेशनल इनकम का जो रिलेटेड एग्रीगेट फार्मूला होता है वो NNP/FC होता है, N4 नेट होता है, सेकेंड N4 होता है नेशनल, और आपका P4 प्रोडक्ट, FC मतलब एट फैक्टर कॉस्ट पे होता है। ये नेशनल इनकम NNP/FC पे ही क्यों होता है, या डोमेस्टिक इनकम जो होता है वो NDP/FC पे क्यों होता है। हमारे मन में एक प्रश्न रहता है कि ये MP पे क्यों नहीं है। क्योंकि @FC पे इसलिए होता है क्योंकि FC का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट जो होता है उस पर टोटल कितना खर्चा आ रहा है, तो हमने जो भी खर्चा लगाया उसको कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग नेशनल इनकम में। ठीक है, यहाँ जो है वो N4 होता है नेट, जो नहीं प्रेजेंट में उसकी क्या वैल्यू है किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद में, जब हम उसको कभी आफ्टर 5 ईयर के बाद में अगर उसे सेल करते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट वैल्यू हो जाती है। तो नेशनल इनकम ये कहता है कि हमें इनिशियल वैल्यू पर कभी भी नेशनल इनकम को जनरेट नहीं करते हैं, हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे करते हैं। और सेकंड होता है नेशनल इनकम। इस नेशनल इनकम का मतलब ये होता है कि माय डियर, एक तो डोमेस्टिक इनकम जहाँ कोई पर्सन जो नॉर्मल रेजिडेंस होता है अपनी डोमेस्टिक कंट्री में अर्निंग कर रहा है, प्लस क्या काम करता है वो फॉरेन कंट्री से भी अर्निंग करके लाता है, तो उसको भी ऐड कर लेते हैं। P4 प्रोडक्ट होता है, फैक्टर कॉस्ट को मैंने बता दिया। अगर ये मार्केट प्राइस में अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसमें मार्केट प्राइस में प्लस हो जाती है फैक्टर कॉस्ट के साथ साथ क्या हो जाती है, टैक्स इंक्लूड हो जाता है। लेकिन टैक्स को क्या, टैक्स किसका है, भाई जनता ही क्या काम कर रही है, पैसे को जनरेट कर रहे हैं। हम लोग किसको कर रहे हैं, पब्लिक के पैसे को कैलकुलेट कर रहे हैं, किस किस लोगों के पास में उसकी अर्निंग का जो फैक्टर है, किन फैक्टर्स से वो अर्निंग कर रहा है या कितने सेक्टर्स में जा कर के वो अर्निंग कर रहा है, तो वो क्या काम कर रहा है, उस पर टैक्स भी दे रहा है। तो जनता का पैसा क्या होगा, एक साथ डबल एंट्री में इंक्लूड हो रहा है, तो इसलिए हम लोग मार्केट प्राइस को इसको इंक्लूड नहीं करते। दूसरा है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक में NDP/FC के नाम से इसका जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है N4 नेट होगा, क्योंकि हम नेट पे निकालेंगे नेशन इनकम। यहाँ कभी भी आप नेशन इनकम जब भी बात करेंगे तो आपको ग्रॉस पे नहीं होगा, लेकिन कभी कभी हमें क्या होता है ग्रॉस फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। लेकिन कभी भी अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि फाइंड द नेशनल इनकम, तो समझ लीजिए आपको फॉर्मूला क्या लिखना होगा, NNP/FC लिखना होगा। डोमेस्टिक इनकम पूछता है तो आपको NDP/FC लिखना होगा, क्योंकि P4 होता है डोमेस्टिक। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप उन्हें करके दिखाएंगे। राइट, चलो मैंने बोला बेटा फाइंड कर रहे हैं, बेटा हम लोग क्या काम कर रहे हैं, NDP ये FC दे रखा है, और इस NDP/FC से मुझे निकालना है NDP/FC, मैंने दे रखा है यहाँ पर NNP/MP गिवन है मेरे पास में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुझे ये फाइंड करके दिखाइए यदि ये चीज़ गिवन, ये फाइंड कर पाए। ठीक है, तो मैं इसमें क्या प्लस करूं और क्या माइनस करूं, ये आपको सबसे पहले अच्छे से समझ लेने, क्योंकि ये आपके 1 से 2 मार्क्स तक के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। यदि आप ये चीज़ समझ लेंगे तो नेशनल इनकम का जो 3rd चैप्टर है, जिसे हम वैल्यू एडेड मेथड या इनकम मेथड होता है या हमारा एक्सपेंडिचर मेथड होता है, उसे बहुत ईजीली तरीके से हम समझ लेंगे। तो देखिए बेटा, हमें क्या काम करना है, NDP/FC फाइंड करना है। किसके द्वारा फाइंड करना है, NNP/MP के द्वारा फाइंड करना है। तो देखिए क्या करना है, क्या प्लस करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया, जब मुझे ये N है निकालना है, इसको कंपेयर कर रहे हैं तो N से N कैंसिल हो जाता है। ठीक है, सब मान के चलो अगर यहाँ N ना होकर के D होता, सॉरी यानी G होता, समझ रहे मेरी बात, ये GN पे निकालना मान के चलो, तो बच्चों क्या होता, फिर ये N से G को नहीं काट सकते, यानी हम N को G से रिलेशन करते हैं। यहाँ नेट और ये ग्रॉस दोनों में मैंने आपको क्या बताया, नेट बड़ा होता है, ग्रॉस बड़ा होता है। बच्चे ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है। तो ये नेट पूछा गया, छोटी वाली चीज़ पूछी गई है, तो छोटी वाली चीज़ है तो मैंने माइनस बताया था। किससे रिलेशन होता है, उसका डेप्रिसिएशन से होता है। बात समझ में आ रही है। दूसरा क्या है, अब हमारे पास में डोमेस्टिक।
डोमेस्टिक और नेशनल दोनों का रिलेशन करते हैं। डोमेस्टिक पूछा गया है और नेशनल, और दोनों में कौन सा बड़ा होता है? डोमेस्टिक जो होता है छोटा होता है। जब डोमेस्टिक छोटा होता है तो फिर माइनस लगाएंगे। और डोमेस्टिक और नेशनल का रिलेशन किससे होता था माय डियर? NFIA से। तो यहाँ NFIA लिख देंगे, ठीक है। अब ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ FC है या MP है, दोनों का रिलेशन किसके साथ आता है? NIT के साथ। FC बड़ा होता है या MP बड़ा होता है? FC छोटा होता है या FC, ये पूछा गया है। तो FC की बात कर रहे हैं पूछने की, ये छोटा होता है तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? NIT लगाएंगे, ठीक है। यदि समझ नहीं आया तो दूसरा देख लीजिए, मैं एक और फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके लिए। मैंने कहा GDP, MP आपको फाइंड करना है, NNP और FC आपको गिवन है। इसमें क्या प्लस करें क्या माइनस करें, आइए देखते हैं बेटा। देखिए ग्रॉस मुझे पूछना है, किसके माध्यम से पूछना बेटा? मैं किसके माध्यम से पूछा? पहले को क्या बोलते थे? नेट बोलते थे। यहाँ क्या है? ग्रॉस। ग्रॉस और नेट में आपस में रिलेशन होता है, तो ग्रॉस बड़ा होता है तो क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। किसके साथ रिलेशन होता है बेटा? डेप्रिसिएशन के साथ होता है। देखिए जो बच्चे सेकंड वीडियो देख रहे हैं ना, वो फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको बताया था, ठीक है, कि जब भी हम लोग ग्रॉस निकालते हैं तो इसका रिलेशन नेट से होता है और बेटा प्लस करते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। जब भी नेट निकालते हैं तो उसका रिलेशन होता है बेटा किसके साथ में? ग्रॉस के साथ में, माइनस करते हैं नेट। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ग्रॉस जो होता है वो बेटा एक लार्जेस्ट वैल्यू होती है और नेट जो होता है वो हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। तो मैंने यही ट्रिक बताया कि जब भी बड़ी चीज़ पूछी जाए तो डेप्रिसिएशन को प्लस करना है, जब भी छोटी चीज़ पूछा जाए तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, राइट। ये पहला फॉर्मूला बताया था। दूसरा फॉर्मूला बताया था कि जब भी अगर आपको नेशनल की बात की जाए, नेशनल का किससे रिलेशन होता है बेटा? डोमेस्टिक से, ठीक है। तो जब नेशनल की बात की जाए, देखो ध्यान से समझते रहना, यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई जा रही है, मैं यही फर्स्ट वीडियो की बात को दोहरा देता हूँ। नेशनल की बात की जाए तो डोमेस्टिक में से इसका रिलेशन होता है बेटा किसके साथ? NFIA के साथ। तो NFIA को प्लस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नेशनल बड़ा है इसलिए प्लस NFIA। डोमेस्टिक निकालेंगे तो नेशनल में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे NFIA, ठीक है। तीसरा रिलेशन क्या बताया था? तीसरा रिलेशन होता है FC और MP के बीच। जब FC निकालते हैं तो FC और MP में कौन बड़ा है बेटा? FC और MP में MP हमेशा बड़ा होता है। जब MP निकालेंगे तो FC में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे क्या? NI, ठीक है। ये लर्न कर लेना, समझ लेना। और जब FC निकालेंगे, FC छोटा है तो MP में क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे NI। और यही बात आपको रखना, माइनस कहाँ कर रहे हैं हम लोग? कोई वैल्यू जब छोटी होती है, ठीक है, जब कोई वैल्यू छोटी होती है, जब कोई वैल्यू छोटी होती है। प्लस कहाँ कर रहे हैं? जब कोई वैल्यू बड़ी होती है, जब कोई वैल्यू क्या होती है? बड़ी होती है। जबकि वैल्यू क्या होती है? सॉरी, जब कोई वैल्यू क्या होती है? बड़ी होती है, राइट। तो समझिए यहाँ पर, तो यहाँ पे ग्रॉस है, ग्रॉस कैसी वैल्यू? बड़ी वैल्यू। तो क्या करेंगे? नेट और ग्रॉस पर रिलेशन करेंगे तो प्लस डेप्रिसिएशन कर लेंगे, राइट। अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है? डोमेस्टिक, और यहाँ पे क्या बेटा? आपका नेशनल। तो डोमेस्टिक बड़ा है या नेशनल बड़ा है? बताइए। नेशनल बड़ा है। पूछ क्या रहे हैं? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक यहाँ पे छोटा है तो छोटे के लिए क्या कर देंगे? माइनस। माइनस किसके साथ? डोमेस्टिक और नेशनल किसके साथ रिलेशन होता है बेटा? NFIA के साथ। तो माइनस NFIA। यहाँ तक बात समझ आई बेटा? अच्छा, अब देखिए बेटा क्या है? प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कैंसिल हो गया। ये MP है, ये FC है, दोनों में कौन सा बड़ा होता है बेटा? MP बड़ा होता है। और पूछा भी MP है क्योंकि हमें ये फाइंड करना है। तो जब बड़ा होता है तो प्लस का साइन लगाएंगे, और MP का रिलेशन किसके साथ होता है बेटा? NIT के साथ होता है। जिसकी समझ में नहीं आ रहे हैं वीडियो को 2 बार देखें और बुक की हेल्प लें, ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और फटाफट से एक क्वेश्चन करके दिखा दीजिए जो आप लोग मुझे कमेंट देंगे, ठीक है। कमेंट में ज़रूर आंसर देना। मैं आपसे फाइंड करवा रहा हूँ बेटा, फाइंड करवा रहा हूँ बेटा NDP और बेटा MP, और गिवन है मेरे पास में NNP, और ये है बेटा मेरे पास में FC। NDP मैंने दे रखा है और मैं पूछ क्या रहा हूँ बेटा? NN, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इसमें क्या प्लस करना है क्या माइनस? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में देखो 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ बेटा GDP FC पे, और मैंने दे रखा GNP, कौन सा? MP पे। क्या कर प्लस करें क्या माइनस करें? फटाफट आप आंसर दीजिए, और इनको मुझसे जो भी अगर आपको डाउट है तो फिर से मुझे कीजिए, मैं आपको फिर से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, राइट। क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है इसलिए छोटी वीडियो आपको समझिएगा, राइट।